एडवर्टाइजिंग की बात करें तो चर्चा का सबसे पहला मुद्दा होता है कि एक कैंपेन क्रिएटिव हो या इफेक्टिव, पर हम पूछते हैं कि दोनों क्यों नहीं हो सकते। और इसी सवाल का हर साल मुंह तोड़ जवाब देता है एफी अवार्ड्स। इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बड़े अवार्ड्स में से गिने जाने वाले इन अवार्ड्स को काफी अच्छा पार्टिसिपेशन भी मिलता है। तो इस साल के एफीज में किसने मारी बाजी और कौन सी एजेंसी रही सबसे आगे, देखते हैं हमारे एफीज स्पेशल एपिसोड में। तकरीबन 470 एंट्रीज के साथ इस साल एफी अवार्ड्स में हमने इंडस्ट्री से काफी अच्छा पार्टिसिपेशन देखा। कुछ 159 शॉर्टलिस्ट में से विनर्स को चुना गया। 46 एजेंसीज ने इस साल पार्टिसिपेट किया इन अवार्ड्स में और ओएनएम की सबसे ज्यादा एंट्रीज रही, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले होंगे। तो कौन सी एजेंसी रही एजेंसी ऑफ द ईयर और कौन सी थी टॉप 5 एजेंसीज, देखते हैं। पिछले साल एफी अवार्ड्स में लोलन टास ने जब एजेंसी ऑफ द ईयर का खिताब जीता, शायद तभी ओगलवी ने ठान लिया कि वो ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। पीयूष पांडे की ओगलवी इंडिया को एक साल के ब्रेक के बाद फिर से एफीज में एजेंसी ऑफ द ईयर का खिताब मिला। 2 गोल्ड, 8 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज के साथ ओगलवी एफीज पर छाई रही। अवार्ड जीतने वाले कैंपेन में बोनवीटा का तैयारी जीत की कैंपेन हम अपनी तैयारी बेहतर लोगों के साथ करेंगे, गूगल रियूनियन कैंपेन शामिल थे। ओगलवी को कुल 173 पॉइंट्स मिले। फिर से एफीज में ओगलवी इंडिया को एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मैं बात कर रही हूँ पीयूष पांडे जी से, उनसे जानते हैं कि कौन से कैंपेन्स की वजह से उनको ये अवार्ड मिला। तो सर, आपके हिसाब से कौन से कैंपेन्स आपके लिए सबसे अच्छे साबित हुए इस साल एफीज में? देखिए, क्या है कि 49 कैंपेन शॉर्टलिस्ट हुए थे और इसका मतलब है कि हम बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ फाइनलिस्ट हुए, उनमें से कुछ ब्रॉन्ज हुए, सिल्वर हुए, गोल्ड हुए। तो मेरे लिए एक फैमिली के फादर की तरह सारी उंगलियां बराबर हैं। कुछ जीते, कुछ थोड़ा कम जीते, कुछ ज्यादा जीते और बीजेपी जबरदस्त जीता हमारे लिए। तो मेरी सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है कि हमारे इतने सारे क्लाइंट्स जीते हैं। इसका मतलब बहुत सारे यंग लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ने आपकी पूरी इस कामयाबी में का हिस्सा रहे। इस देखिए, क्लाइंट के बिना एजेंसी नहीं होती है और इन्हीं क्लाइंट्स का सपोर्ट है जिससे हम आज इस स्थिति में है कि हम इतना अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। तो कैसा रहा ओवरऑल ओगलवी के लिए ये साल एडवर्टाइजिंग के साथ? बहुत ही शानदार रहा। कैडबरीज, गूगल, टाटा स्काई। मेरे को मजा इसी बात का आता है कि जिस खेल के अंदर हम खेले हैं, हर एक में कुछ नतीजा मिला है, हर एक में कुछ अच्छे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमको मौका दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा बोलता हूँ, कितना जीते वो तो उसका अपना ही मजा है, मगर आपके 49 क्लाइंट, 49 केसेस अगर शॉर्टलिस्ट हुए, इसका मतलब है आपकी एजेंसी में बड़े अच्छे यंग लोग हैं जो हर क्लाइंट के लिए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन वही। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि हर साल की तरह अगले साल भी आपको बहुत सारे एफीज मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू पीयूष। आज मुझे मेहनत करने को मत बोलिए, आज मैं रिलैक्स करूंगा, कल से फिर मेहनत करूंगा। बिल्कुल, ये तो सेलिब्रेट करने का टाइम है। थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच। पिछले साल की एजेंसी ऑफ द ईयर लोलन टास की पॉइंट्स टैली रही 142 पॉइंट्स। उन्होंने जीते 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। लोलन टास को गोल्ड मिले कान लायंस में जीतने वाले कैंपेन HUL के कान खजूरा टेसन के लिए। ये गोल्ड इंटीग्रेटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैटेगरी और डेविड वर्सेस गोलायत कैटेगरी में मिले।
आइडिया सेल्यूलर के एंड आइडिया कैन चेंज योर लाइफ और टाटा टी के जागोरी कैंपेन को भी अवार्ड मिले। तनिष्क के रीमैरिज विज्ञापन के लिए भी लोलिंटास को अवार्ड मिला। आइडिया सेल्यूलर का नो उल्लू बनाविंग कैंपेन काफी हिट रहा, जिसकी वजह से इस कैंपेन को भी अवार्ड मिला। और हैवेल्स अप्लायंसेस के #रिस्पेक्ट वुमेन कैंपेन को भी गोल्ड एफी मिला। एफी अवार्ड में तीसरे नंबर पर रही मैकैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया, जिसे सफोला मसाला ओट्स के लिए बने टुकड़ों पर जीना छोड़ो कैंपेन के लिए 2 गोल्ड मिले। इन 2 गोल्ड के अलावा इस एजेंसी को 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज एफीज भी मिले। एफीज 2014 में इन्होंने कुल 90 पॉइंट बटोरे हैं। हालांकि नंबर 4 पर JWT को 1 भी गोल्ड नहीं मिला, पर इस एजेंसी को 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिले। इन्हें कुल 34 पॉइंट ही मिले। कुल मिलाकर इस साल एफीज में पार्टिसिपेशन काफी अच्छा और कंपटीशन काफी तगड़ा रहा। तो एक जरूर ध्यान में आता है कि नंबर ऑफ मेटल्स हैव इंक्रीज स्लाइटली, बट गोल्ड और सिल्वर इतने नहीं थे जितने हम चाहते। तो स्टैंडर्ड्स हैव गॉन अप, though the number of entries have gone up, but so have the standards gone up. So clients and judges are becoming more and more demanding. ओगलवी की ही एजेंसी सोहो स्क्वायर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को भी 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला। इसके अलावा इस एजेंसी को ग्रां प्री से भी नवाजा गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए बने इनके कैंपेन के लिए वो भी इंटीग्रेटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैटेगरी में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे बातचीत बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। इस साल देश में हुए इलेक्शंस और इन चुनाव के इर्द गिर्द निकले बड़े बड़े मास मीडिया कैंपेन्स, पर इन कैंपेन्स में से सबसे चर्चित रहा बीजेपी का कैंपेन। तो इस साल का ग्रैंड एफी भी बीजेपी के कैंपेन को ही मिला। क्या रही इस कैंपेन की खास बात, देखते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एक ऐसा कैंपेन जिसने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बखूबी इस्तेमाल किया, वो था बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन। इस कैंपेन ने न केवल हमारे देश की रूलिंग पार्टी को बदला, बल्कि इलेक्शन कैंपेनिंग का अंदाज ही बदल दिया। अब की बार मोदी सरकार जैसे स्लोगन्स हर रूप में हर प्लेटफॉर्म्स पर खूब चले। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। जनता माफ नहीं करेगी एक हार्ड हिटिंग सीरीज ऑफ फिल्म्स रही, जो इस बड़े कैंपेन का हिस्सा थी। टैगलाइन अब की बार मोदी सरकार का कंज्यूमर माइंडसेट पर काफी जोरदार इम्पैक्ट रहा। सरकार हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी का गाना अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, इसने नरेंद्र मोदी को बतौर हैप्पीनेस और डेवलपमेंट का चेहरा पेश किया और लोगों के दिमाग पर ये चेहरा छा गया। इतना कि इलेक्शन के बाद भी लोग इसे नहीं भूले हैं। इन विज्ञापनों ने देश के इलेक्शन में एक नई जान फूंकी, इसीलिए इन्हें बनाने वाली एजेंसी सोहो स्क्वायर को एफी अवार्ड का सबसे बड़ा अवार्ड द ग्रैंड एफी मिला। इस कैंपेन पर हमने बात की बीजेपी के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस साल का हमारे देश का सबसे इफेक्टिव कैंपेन रहा बीजेपी का कैंपेन, तो जो उसे इस एफी अवार्ड में सबसे कोवेटेड एफी मिला है। तो मेरे साथ है बीजेपी पार्टी के मिस्टर त्रिवेदी। वेलकम टू द शो। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि क्या बात रही इस साल की बीजेपी कैंपेन की। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में कैंपेन एक छोटा हिस्सा होता है। यहाँ पर विषय कोई व्यावसायिक कैंपेन नहीं होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं। यहाँ विषय होता है एक विचार को जन जन तक पहुंचाना। तो उसके लिए आपको संवेदनशील होना पड़ता है, जन भावना को समझना पड़ता है और उसके बाद अपने विचार को एक उपयुक्त रूप में जनता तक पहुंचाना पड़ता है। और ये जो कैंपेन हुई, इसमें निश्चित रूप से हम उन विचारों को जनता तक पहुंचाने में सफल रहे और तभी इतना अपार जन समर्थन मिला। और इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ये भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता के बाद के भारत के इतिहास में युगांतर स्थापित करने वाला कैंपेन है।
इतने सारे ग्लोबल ब्रांड्स हैं, नेशनल लेवल के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो एफीज में compete करते हैं। ग्रैंड एफी है जो एफीज का सबसे कोवेटेड, सबसे सेलिब्रेटेड अवार्ड है, वो आपको मिला है। क्या इस वजह से मिला है कि हर एक प्लेटफॉर्म का बीजेपी ने काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था इस इलेक्शन में? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमेशा से हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमारा इतिहास रहा है कि जितने भी नई टेक्नोलॉजी के इनोवेटिव टूल्स होते हैं उनको हमने बहुत इफेक्टिवली यूज किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज से 15-20 साल पहले एसएमएस प्रयोग करने वाली पहली पार्टी हम थे, ईमेल का प्रयोग करने वाली पहली पार्टी हम थे, वेबसाइट का प्रयोग करने वाले पहले पार्टी हम थे। टेलीफोन पर जो कैंपेनिंग होती है, 2004 का इलेक्शन याद करिए, हम इस इलेक्शन में आप देखिए, सबसे पहले 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का हमने यूज किया, ऑडियो ब्रिज टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया, यहां तक कि चाय पे चर्चा के द्वारा वेब बेस्ड कनेक्शन के थ्रू एक साथ सैकड़ों स्थलों पर कनेक्ट करना, वो हमने यूज किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई नया प्रयोग हो रहा है, नए भारत के साथ आगे बढ़ना है, युवा भारत के साथ आगे बढ़ना है, तो उस प्रयोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में हम सफल रहे हैं और मोदी जी ने इसको एक और नई दिशा दी है। जब आपने सोहो स्क्वायर से बात की तो क्या एग्जैक्टली ब्रीफ दी? यही सवाल मैंने पीयूष जी से भी पूछा था, क्या एग्जैक्टली ब्रीफ दी आपकी, क्या ब्रीफ थी? देखिए, जहां तक तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता का विषय है, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, उसके लिए उनको कोई ब्रीफ की आवश्यकता नहीं थी। जो हमने बताया कि हम क्या विचार थे जो संप्रेषित करना चाहते थे, क्या आइडिया था जो हम कन्वे करना चाहते थे, वो बैठ के हम लोगों ने और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने विचार करके उसमें किया था। तो क्या था वो आइडिया? देखिए, 4 मेंबर की कैंपेन कमेटी थी, उसमें बहुत पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे, सुषमा स्वराज जी थी, अरुण जेटली जी थे, अमित शाह जी थे और मैं था। तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं वो सब इतने प्रमुख नेता थे कि उनको जिसे पल्स ऑफ द मासेस की समझ थी। हमें ये आइडिया सिर्फ ये था कि भारत एक बड़ी दुर्दशा से गुजर रहा है। दूसरा पॉइंट, हमारे अंदर उस परिस्थिति को परिवर्तन करने की क्षमता है। तीसरा पॉइंट, यह विश्वास देना कि वह परिवर्तन हमारे थ्रू आने वाला है। ये आइडिया था और वो जनता को समझ में आया और इसलिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे बातचीत एफीज के क्लाइंट ऑफ द ईयर के साथ। ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सालों से गोरेपन का वादा करने वाले ब्रांड फेयर एंड लवली को मिला इस साल का क्लाइंट ऑफ द ईयर। पर इस साल ये ब्रांड गोरेपन की नहीं बल्कि महिलाओं के लिए एक बेहतर फ्यूचर की बात कर रहा है। कैसे बदली है फेयर एंड लवली ने अपनी स्ट्रैटेजी, देखते हैं। पिछले 40 साल से खूबसूरती को सराहता आ रहा है इचुअल का ब्रांड फेयर एंड लवली, और इतने सालों से कई बदलावों को भी ब्रांड ने अपने कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाया है। लेकिन ब्रांड को हमेशा से क्रिटिक्स के सवालों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हर चीज को पाने के लिए ब्रांड ने गोरेपन को अहम बताया है, फिर चाहे वो पति हो या नौकरी। लेकिन इतने सालों में पहली बार हुआ कि ब्रांड ने गोरेपन की जगह आत्मविश्वास की बात की और कहा कि आत्मनिर्भर होना कितना महत्वपूर्ण है। इस विज्ञापन में जीवन साथी के समान होने की भी बात कर रहा है फेयर एंड लवली, और इसी एड के लिए उन्हें मिला एफी का क्लाइंट ऑफ द ईयर अवार्ड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एस्की ने उन एड्स के खिलाफ जो स्किन कलर के हिसाब से एक नेगेटिव सोशल स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देते हैं, खासकर फेयरनेस क्रीम्स के विज्ञापन, उनके लिए खास गाइडलाइंस जारी की है। इनके तहत किसी भी सांवले रंग के व्यक्ति को अनअट्रैक्टिव, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड और कंसर्न नहीं दिखाया जा सकता। अब फेयर एंड लवली जैसा ब्रांड कैसे इन नियमों के आधार पर खुद को बदलेगा, यूं कहे बदल रहा है, जानते हैं। क्लाइंट ऑफ द ईयर एफीज के 3 सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक जो मिला है फेयर एंड लवली को, तो मेरे साथ है खुद क्लाइंट ऑफ द ईयर। तो देखते हैं, उनसे जानते हैं क्या एग्जैक्टली ब्रीफ दी उन्होंने अपनी एजेंसी लोलेंटास एंड पार्टनर्स को। तो क्या ब्रीफ थी आपकी एजेंसी के लिए जिसकी वजह से आपको लगता है ये कैंपेन इतना सक्सेसफुल रहा?
फेयर एंड लवली शुरुआत से हैज इंस्पायर्ड women to challenge society's low expectations and go for their dreams. इस कैंपेन के particularly इस कैंपेन पे हमने अपनी एजेंसी को एक ब्रीफ दी थी कि शादी एक औरत की जिंदगी में ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जब वो दो राहें चूज कर सकती है, या तो आसान राह अपने पेरेंट्स के पर्टिकुलरली चूज करा हुआ पति चूज करके जिंदगी भर उस पर डिपेंडेंट रहे, या डिफिकल्ट मुश्किल राह चूज करे जो कि शादी से पहले खुद कुछ बने, सो दैट शादी में वो हमेशा अपने पति के इक्वल रहे. सो इस इंसाइट, इस ह्यूमन इंसाइट के बेसिस पे के ऊपर एजेंसी ने कैंपेन बनाया है जिसमें हम इंडिया की औरतों को इंस्पायर करते हैं कि अपनी शादी 3 साल डिले करें और उन 3 सालों में पढ़े लिखें, नौकरी करें, सो दैट वो एक इक्वल पार्टनर बन सकें अपने हस्बैंड को. और ये कॉन्फिडेंस फेयर एंड लवली उनको देता है. इसके ऊपर ये ऐड बना है. मैंने खुद ने फेयर एंड लवली को कई सालों से काफी इवॉल्व होते देखा है, जिस तरह से वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो क्या ट्रिगर रहा इस एवोल्यूशन का? सो फेयर एंड लवली शुरुआत से विमेन को प्रोत्साहित करता है सोसाइटी की लो एक्सपेक्टेशंस चैलेंज करके अपनी ड्रीम्स के लिए जाने का, अपनी ख्वाहिशों के लिए जाने का. ये ख्वाहिशें औरतों की पिछले 40 साल में बदलती रही हैं. जब ये ब्रांड शुरू हुआ था तब ख्वाहिश कुछ और थी, तब ड्रीम एस्पिरेशन कुछ और था. आज के दिन पे एस्पिरेशन कुछ और है. सो वी जस्ट ट्राई टू स्टे रेलेवेंट टू द एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन इन दीज चेंजिंग टाइम्स, एंड दैट्स हाउ दिस ब्रांड हैज रिमेन्ड रेलेवेंट टू टुडेज टाइम्स. हमारे देश की स्किन टोनालिटी देखे तो ज्यादातर इट्स ऑन द डस्कियर साइड. तो इस हिसाब से आप किस तरह से रेलेवेंट रख पा रहे हैं अपने ब्रांड को? See, as Unilever, our key job is to serve the needs of our consumers. And if looking fair, gora lagna makes a woman feel more beautiful, then it is our job to promise that benefit, to deliver that benefit to that consumer. So the last 40 years of Fair & Lovely's existence, it has promised the benefit of looking fairer, making the woman look more beautiful, giving her confidence. And that benefit has not changed. That need of the woman has not changed. It is just the way we've expressed that benefit, keeping in touch with the latest aspirations of women is what we've changed. And for me, selling fairness is completely legitimate thing to do. जब आपके बाल आपके सफ़ेद होते हैं तो आप उनको कलर करते हैं, काला करते हैं. जब आपके टीथ पीले पड़ जाते हैं तो आप उनको गोरा करते हैं, सफ़ेद करते हैं. जब आपकी झुर्रियाँ आती हैं तब आप एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं. ये सब इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे आप सुंदर लगते हैं. उसी तरह फ्रॉम टाइम मेमोरियल गोरा लगना इज अ साइन ऑफ लुकिंग मोर ब्यूटीफुल. And if that is what makes a woman feel more beautiful, it is our job, it is our number one job to give this benefit to women. पिछले दिनों में एस्की ने एक नया रेगुलेशन निकाला है फेयरनेस क्रीम्स के एड्स को लेकर, जिसमें एक पर्टिकुलर मैनर में फेयरनेस क्रीम्स महिलाओं को टीवी पर नहीं दिखा सकते और या फिर अपने एड कैंपेन में नहीं दिखा सकते. तो उसको ध्यान में रख आप अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से प्रॉबेबली बदल रहे हैं या फिर किस तरह से इस बात को अपने कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं? So look, we respect the ASCI regulations, and therefore we will always keep the sensitivities of Indian culture, Indian women's aspirations in every advertising that we do, and we never cross any boundaries or make advertising which is derogatory to women or to anyone in the country on the basis of color, caste or creed. So that is something that we've always done in the past and we will continue to do in the future as well. Alright, thank you so much. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ पर. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर.